2024 के जो विधानसभा चुनाव है झारखंड में होने वाला है और हम अभी हैं चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ अमर बावरी हैं जो नेता प्रतिपक्ष में रहे हैं हेमंत जी की सरकार में। अमर जी, पहले तो ये बताइए किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, अपार जन समर्थन है इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए। एक बेहतरीन सरकार जो 2014 से 2019 तक झारखंड में रही थी, एक बेहतरीन सरकार को पुनः वापस लाने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए पूरे झारखंड प्रदेश में सारे युवा, सारे महिला और तमाम ग्रामीण से लेकर के सभी लोग तैयार बैठे हुए हैं और झारखंड में परिवर्तन होगा और यह एनडीए की सरकार बनेगी और चंदन क्यारी में विकास की गति सतत रूप से आगे बढ़ेगी। जो अभी हम कुछ क्षेत्र में घूम रहे थे, जनता जिस तरह आतुर है, आपको देख रही है, पसंद कर रही है और 2 बार आपको चुन के लाई। क्या लगता है कि तीसरी बार जो हैट्रिक लगाने में कोई भी आड़ा या लोचा या जो विपक्षी जो दल है वो जिस तरह पैतरा बांध रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, हमने ये किया है, हमने ये, तो पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में की बात करें तो उसमें कितना काम हुआ, किस तरह का ग्रोथ हुआ? देखिए, मुझसे पहले जो लोग ये बातें कह रहे हैं उनको चंदन क्यारी की जनता ने मौका दिया था, लेकिन 5 साल में ही अगर ये जो कुछ किए रहते तो 5 साल में ही जनता इनको क्यों खारिज कर देती। आज लगातार 10 साल से चंदन क्यारी की जनता का आशीर्वाद मिला है और पूरी उम्मीद है, जैसा वातावरण है, जैसे लोगों का रुझान है, जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, तीसरी बार भी यहाँ चंदन क्यारी में हैट्रिक लगेगा और निश्चित रूप से विकास की जो गति आगे बढ़ी है उसको लगातार हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ 2014 में मेरे चुनाव जीतने से पहले, जब आशीर्वाद मिलने से पहले यहाँ बिजली नहीं थी, यहाँ सड़कें नहीं थी, आज बिजली है, सड़कें हैं, पीने के पानी की व्यवस्था भी पूरी करनी है और पूरी तरह से चंदन क्यारी को आगे लेकर के जाना है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी चंदन क्यारी में बना है, चंदन क्यारी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बना है। चंदन क्यारी की जनता को और आगे ले जाने के लिए हम लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। इस बार आप लोग का मुद्दा क्या है? क्योंकि आप सिर्फ चंदन क्यारी के ही विधायक नहीं है, क्षेत्र पूरे जो झारखंड के जो प्रदेश की बात करें तो आप बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, तो इस बार का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे आप लोग पूरे झारखंड में चुनाव लड़ रही है बीजेपी, किस स्ट्रेटजी के साथ? देखिए, एक तो इस ठगबंधन के खिलाफ हम लोगों का चुनाव है। 2019 के पहले इस सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने कई एक वायदे किए थे जो झूठे साबित हुए। 5 साल इन्होंने लोगों को ठगने का काम किया। इन्होंने 2019 के चुनाव के पहले कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे युवाओं को, नौकरी नहीं मिल पाएगा तब तक हम लोग 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे और वो भी नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। महिलाओं को इन्होंने कहा था कि 72,000 प्रत्येक परिवार को हम 72,000 सालाना देंगे, 2,000 रुपये चूल्हा का खर्चा देंगे, बेटियों की शादी होगी तो सोने का सिक्का देंगे। ऐसा कह करके वो सत्ता में आए थे। अनुबंध कर्मी, पारा कर्मी, स्वयंसेवक, इन सबको हम परमानेंट कर देंगे, ऐसा वायदा करके वो सत्ता में आए थे। लेकिन 5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उल्टे जो बहालियाँ निकाली उस बहालियों में भी धांधली की। सीजीएल की परीक्षाओं में धांधली, एसएससी की परीक्षा में धांधली, पेपर लीक का घोटाला, साथ साथ है लैब टेक्नीशियन से लेकर के जेई तक की परीक्षाओं में धांधली इन्होंने किया। जब एक्साइज का बहाली हुआ, 500 के बहाली के बदले में 6 लाख बच्चों को उन्होंने दौड़ा दिया और 18 युवाओं की जान ले ली। यह युवा विरोधी सरकार है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड के युवा एक तरह से कहें तो कमर कस करके तड़प रहे हैं और उखाड़ कर बाहर फेंकना चाहते हैं। एक तो युवाओं के मुद्दे पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये सारे मुद्दों को हम सटीकता के साथ उसको पूरा करेंगे जो हमारे संकल्प पत्र में भी आया है। दूसरा है डेमोग्राफी का चेंजेज। जिस तरह से माटी बेटी रोटी अस्मिता का जो ख्याल सवाल यहाँ झारखंड में पैदा हुआ है, जिस तरह से संथाल पुराण में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ऐसा हाई कोर्ट ने करने के बाद भी इस सरकार ने उस पर कदम नहीं उठा करके सीधे उनके तुष्टिकरण की राजनीति को हवा देने के लिए, उस पर अपने आप को जोड़ने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चल गया SLP दायर करने। वहाँ से भी जब उनको फटकार मिली तब भी ये नहीं चेते हैं। झारखंड की जनता इनको चेताएगी और संथालपुरना से पूरे झारखंड में जो डेमोग्राफी का चेंज और जो तुष्टिकरण की राजनीति के कारण जो यहाँ परेशानियाँ पैदा हो रही है चंदन क्यारी सहित पूरे झारखंड में, उससे झारखंड की जनता एक सरकार से निजात दिलाएगी इस झारखंड को और एक अच्छी सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह डेमोग्राफी चेंज हुई है आप बता रहे हैं और हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, क्या आपको लगता है कि बोकारो जिले में भी इसका असर पड़ा? आपके विधानसभा में भी इसका मेरे चंदन क्यारी में बोकारो में आप कहीं भी देख ले, भर्रा की घटना देख ले, यहाँ बोकारो में आप देख लीजिए, यहाँ संतालडी का बगल में संतालडी का घटना देखिए, बगल में पुंडरू देख लीजिए, मेरा चंदन क्यारी का क्षेत्र है। दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं होने देंगे। वही क्यों नहीं होने देंगे? पूर्वा पुरुष हमारा विसर्जन करते हुए आया है, आज आप कह रहे हैं यहाँ पर कब्रिस्तान का जगह हो गया। भाई ये साहस कहाँ से आता है आपको?
आपको चंदाहा में एक दलित के जमीन पे कब्र गाड़ करके कह दिया कि कब्रिस्तान की जमीन हो गई। ये साहस कहाँ से आ रहा है? कोमिल डोबा में सरस्वती विसर्जन में झमेला कर दिया, कंचनपुर में जो है वो झमेला कर दिया आपको इसके लेकर के मनसा पूजा को लेकर के। ये जो साहस इनका बढ़ता चला जा रहा है, साहस आ कहाँ से रहा है? ये साहस आ रहा है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के कारण, जो इनके सारी गलतियों को कानून से ऊपर जा करके इसको माफ करने का करते हैं। भाई दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, कोई आज हम लोग थोड़ी आए हैं। जब से पृथ्वी है, जब से सनातन है, तब से हम लोग हैं। आप बाहर से आए, आप बाहर की संस्कृति को यहाँ लेकर के आए। आपको तकलीफ हो रही है, आप जाइए। आपको चले जाना है, चले जाइए पाकिस्तान और बांग्लादेश। हम लोगों ने दे दिया वो देश, दे दिया धर्म के नाम पे ही हमने वो देश दिया है, क्योंकि आपकी आबादी वहाँ ज़्यादा थी। आपने कहा कि हम संविधान से नहीं चलेंगे, हमको अलग देश दीजिए। हम लोगों ने दे दिया आपको संविधान, इस्लाम के नाम पर एक देश। अब यहाँ आकर के क्यों आप इस तरह से परेशान कर रहे हैं? यहाँ रहना है तो संविधान मानिए, लेकिन आप तो संविधान मानेंगे नहीं, क्योंकि जामताड़ा में आपकी आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप संविधान नहीं मान करके रविवार की छुट्टी को शुक्रवार में कर दे रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी वोट बैंक की राजनीति के लिए जो पूरे हिंदू समाज को एक धमन भट्टी में डालने का जो प्रयास कर रही है, इससे बचने की लड़ाई है आज। झारखंड को बचाने की लड़ाई आज है, और इस लड़ाई को जीतने के लिए आज सब लोग खड़ा हो रहे हैं। हम लोग एक साथ खड़ा होंगे। इसको झारखंड को पश्चिम बंगाल नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में यहाँ से सटा हुआ है, जिस तरह से हालात है वो झारखंड में नहीं हो, इसके लिए झारखंड की जनता सजग है, चंदनगढ़ की जनता सजग है, और इस बार इस सरकार को उखाड़ के बाहर करेंगे। आखिरी सवाल है हमारा। अभी हेमंता बिस्वा शर्मा चुनाव प्रभारी हैं आपके, उन पे एक मामला दर्ज हुआ है, आपको मालूम नहीं होगा। आपको क्या लगता है इसमें पूरी संलिप्तता है सरकार की, हेमंत सरकार? हुसैनाबाद वाला मामला देखिए, हुसैनाबाद वाला भाई जाहिर सी बात है, हुसैन का तो नगर है ही नहीं। ये तो राम का नगर है, कृष्ण का नगर है, यह राधा का नगर है, यहाँ तो भरत का नगर है। हम भारतवासी हैं। आप बाहर से आकर के बाहरी चीज़ों को यहाँ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अतिक्रमण कर रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से भी, भौगोलिक रूप से भी। आपका काम ही है अपने धर्म को आगे बढ़ा करके हमारे जो धर्म है उसको नीचे दबा देना। भाई आप यहाँ आकर के कहीं पर भी, यहाँ बगल में ही है, कोई एक नामांकन कर देता है। भाई क्या है भाई, यहाँ पे अकबर रोड, अकबर महान कहाँ से हो गया? जो हमारे ऊपर 1000 साल राज्य किया वो महान हो जा रहे हैं। आप उसके नाम को लेकर के, मैंने कहा ना, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, बहुत खतरनाक है। एक साधारण सी घटना देखिए, इरफान अंसारी जी ने एक वक्त बयान दिया। बयान किसके ऊपर दिया? जो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी की बहू है, जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी है, जो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी की भाभी है, और जो कल्पना सोरेन जी की जेठानी है, श्रीमती सीता सोरेन जी पर एक अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन मजाल है कि हेमंत सोरेन जी या उनका दल का कोई व्यक्ति या कांग्रेस का किसी व्यक्ति ने उसका खंडन किया हो या उसको कहा हो, उसको मंत्री से हटाया क्या? इन लोगों ने तुष्टीकरण के नाम पर, ये बांग्लादेशी घुसपैठी, ये मुस्लिम तुष्टीकरण इनके लिए इतना जरूरी हो गया है कि उनके सामने नतमस्तक हो गए हैं। जो अपने घर की भाभी का सम्मान नहीं रख सकता है, जो एक महिला का सम्मान नहीं रख सकता है, और झारखंड में झारखंडियों का, हम जैसे लोगों का क्या सम्मान रखेगा? इन लोगों ने अपना संपूर्ण समर्पण इन तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लोगों के पास कर दिया है, क्योंकि इनको सिर्फ वोट से मतलब है। वोट मिलेगा तो झारखंड को लूटेगा, बस यही इनका लक्ष्य है। झारखंड का कल्याण, झारखंड में रोड आए, झारखंड में सड़कें, बिजली आए, झारखंड के लोगों का उत्थान हो, ये इनका नहीं है। ये आएंगे तो लूटेंगे, चाहे पत्थर हो, चाहे गिट्टी हो, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो। इनका लक्ष्य सिर्फ लूटना है, और लूट के लिए उनको क्या चाहिए? वोट चाहिए, और वोट लेकर के सत्ता चाहिए। तो वोट कैसे मिलेगा? तो इन्हीं लोगों से मिलेगा। इसलिए हुसैनाबाद का नाम बदलना ही चाहिए, और सरकार आएगी तो हुसैनाबाद का नाम बदलेगा। जितना केस करना है, जितना केस करना है, जितना केस करना है कर लीजिए, लेकिन भारत में यह संस्कृति, ये परंपरा, सावरकर जी कहते थे, जिस दिन हिंदू मन जाग जाएगा, जिस दिन हिंदू का जन जागरण हो जाएगा, तो उस दिन ये छद्म लोग जो कोट पहन के घूम रहे हैं, अपने कोट के ऊपर जो है जनेऊ लेके चलेंगे। आज वो दिन आ गया है। आज कांग्रेसी लोग मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग मंदिर मंदिर घूम रहे हैं सिर्फ वोट के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ उनको ठगने का ही एक बुद्धि है, कोई प्रेम नहीं है, कोई आस्था नहीं है। नहीं तो दुर्गा पूजा में आप डीजे बंद कर देते हैं और मस्जिद में लाउड स्पीकर चलता है, उसमें आपका एक शब्द नहीं निकलता है। इसलिए झारखंड की जनता, देश की जनता, समग्र जनता इस बात को लेकर के सजग है
इस सरकार से हम यदि हम बचेंगे तो इस सरकार को हटाएंगे तभी जाकर के हम सुरक्षित रहेंगे और हमारा आने वाला भविष्य भी सुरक्षित। ये थे अमर बावरी, प्रतिपक्ष के नेता, जो बड़ा चेहरा है झारखंड में बीजेपी के। देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमर बावरी ये जो चंदन क्यारी का रण है वो तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे